आइए भैया जी। भाई ये माला भी निकाल दो। पीछे आ जाओ क्या नाना हो शाम लगाओ। गुरु जी का है ना, पकड़ के रहेगी तो गुरु जी के सामने से हाँ है। टाइट करो उसको, नीचे कपड़ा लगा दो नहीं तो। चालू हो रहा है स्वामी जी। हेलो साई पति सतनाम। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग की शुरुआत करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सगल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से आसनसोल में वेस्ट बंगाल में ये सत्संग आयोजित किया गया है किरण भाई जी के घर पे और विक्की भगत के घर पे। तो बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं।
क्योंकि ये मूल ज्ञान कई युग बीत जाते हैं तब भी ये सुनना दुर्लभ हो जाता है। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को समझ पाते हैं, क्योंकि सुनना और समझना इन दोनों में बहुत फर्क है। कुछ बच्चे होते हैं स्कूल जाते हैं, सुनते तो पूरा दिन है टीचर की बात, लेकिन नंबर वही 33 आते हैं, कई बार फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि वो केवल सुन रहे हैं। क्लास में बैठे तो सुनना तो पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए एक ही टीचर है, एक ही टीचर पढ़ाने वाला एक, पढ़ाने का स्टाइल भी एक, पढ़ाने का तरीका भी एक, लेकिन फिर भी कुछ लोग पास होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। गुरु एक ही है, लेकिन चेले कुछ पास हो गए, कुछ फेल हो गए। कारण क्या है? कारण है विवेक, बुद्धि, एकाग्रता। जब तक हम अपनी विवेक बुद्धि को नहीं जगा लेंगे, जब तक हम भी फेल ही होते रहेंगे। गुरु तो एक ही है इस दुनिया में, और वो गुरु है परमात्मा। अब उस एक परमात्मा का जिक्र करने वाले आप देखो कितने गुरु बैठे हैं। एक ही परमात्मा की बात कर रहे हैं, दो परमात्मा किसी ने नहीं बोले आज तक। किसी भी आश्रम में चले जाओ, एक ही परमात्मा बोला जाता है। अब जब वो एक ही है तो इतने सारे गुरु, इतने सारे नाम, इतने प्रकार की विधियां, इतने प्रकार के पूजा पाठ, इतने प्रकार के अलग अलग तरीकों से हमें जोड़ रहे हैं। जब वो एक है तो इतने सारे प्रकार क्यों, इतने सारे विधियां क्यों? एक से ही जोड़ो ना। सारे गुरु आओ, एक मंच पे बैठो और एक सत्य का निर्णय कर लो कि भाई ये सत्य है और इसको ऐसे करने से परमात्मा मिलेगा। झगड़ा खत्म, झगड़ा खत्म। लेकिन ये झगड़ा कोई खत्म करना चाहता ही नहीं है। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि अगर ये झगड़ा खत्म हो गया फिर उनको कौन पूछेगा? अभी तो मेरे गुरुजी हो रहा है, अलग अलग पंथों में अलग अलग गुरु की महिमा हो रही है। फिर किसकी महिमा होगी? फिर गुरुओं की महिमा खत्म हो जाएगी। और किसकी महिमा होगी? परमात्मा की महिमा होगी। इसलिए ये गुरु डरते हैं एक मंच पे बैठने से, क्योंकि फिर गुरु वाला काम खत्म हो जाएगा, फिर एक परमात्मा वाला काम शुरू होगा। क्योंकि अभी तो हर गुरु परमात्मा बना बैठा है। किसी भी आश्रम में जाओगे, परमात्मा से मिलना है तो क्या करेंगे? गुरुजी बैठे हैं, इनका ध्यान करो, यही आपको लेने आएंगे। कर दिए ना दो परमात्मा। एक तो वो जो परमात्मा सच में है, और एक जो ये परमात्मा बड़े बैठे हैं। हो गए ना दो परमात्मा। परमात्मा तो सबका है, लेकिन क्या गुरु अपने अलावा किसी और को लंगर खिला रहा है? किसी गली गली में जाके वो भंडारे कर रहा है? अपने आश्रम पे तो अटूट भंडारा चल रहा है, आओ खाओ। क्योंकि वो अपनी संगत का परमात्मा है, वो किसी और का परमात्मा नहीं है। लेकिन वो परमात्मा वो सबका परमात्मा है। वो ये नहीं कहता कि मैं केवल मुझे मानने वालों को धरती दूंगा खड़े होने के लिए, बाकी सब डूब जाओ पानी में। वो कभी ये नहीं कहता कि केवल मुझे मानने वालों को पानी दूंगा, बारिश दूंगा, उनकी फसल में उनकी फसल होगी, बाकी सब सूखा पड़ जाएगा। वो कभी भेदभाव नहीं करता। वो सर्दी देगा सबको देगा, वो गर्मी देगा सबको देगा, रात देगा सबको देगा, दिन देगा सबको देगा। वो कभी भेदभाव नहीं करता। लेकिन ये जितने बैठे हैं
ये सब परमात्मा के नाम पे धोखा देने के लिए बैठे हैं। लेकिन क्यों देना चाहते हैं धोखा? क्योंकि ये परमात्मा बनना चाहते हैं, वहां से दिक्कत है। क्योंकि सब परमात्मा बनना चाहते हैं, और परमात्मा के नाम पे क्या परमात्मा बनाना चाहते हैं? इस काया को, इस शरीर को परमात्मा घोषित करने में लगे हैं कि तुम्हें अंत समय में परमात्मा गुरु के रूप में लेने आएगा। क्यों भाई? क्या परमात्मा के पास अपना रूप नहीं है जो वो किसी गुरु का रूप लेके आएगा? अगर गुरु का रूप लेके आएगा तो जो पहली पातशाही है हमारी, कोई भी है, किसी का भी गुरु, एक पातशाही इज मोर देन इनफ। सबको ले जाने के लिए एक ही बहुत है, दूसरी पातशाही तो आनी नहीं चाहिए। एक ही पातशाही, उसकी फोटो देखते रहो, वही लेने आ जाएगा। लेकिन यहां पर जो बाद में गुरु बैठता है वो पहले वाले को भी नहीं रहने देता, उसको भी खत्म करके वो खुद अपना साम्राज्य बनाता है कि इस बार मैं लेने आऊंगा। जब तक गद्दी नहीं मिली, जब तक वो संगत की तरफ बैठा होता है कोई ना कोई गद्दी पे, जगह पे, वो भी इस आस में होता है मेरा गुरु मुझे लेने आएगा। अभी उसको तो उसका गुरु लेने आया नहीं, लेकिन उसको गद्दी मिल गई तो वो दूसरों को गारंटियां देता है कि तुम्हें लेने आऊंगा मैं। भाई तुम्हें तो लेने आया नहीं गुरु तुम्हारा। अगर तुम्हें लेने आया होता तो तुम भी शरीर छोड़ के जा चुके होते। लेकिन अभी जिंदा हो, इसका मतलब अभी वो आया नहीं, और जब तक वो नहीं आया लेने, तुम कैसे किसी को कह सकते हो कि मैं लेने आऊंगा? ये सब गुरुवाद चल रहा है, देहीवाद चल रहा है। इस देही के कारण, शरीर के कारण हम सब अलग अलग हुए बैठे हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो एक तरह होता है, एक जैसा होता है, लेकिन किसी को टोपी पहना दी, किसी को पगड़ी पहना दी, किसी की चोटी रखवा दी, किसी का कुछ कर दिया। ये सब देहीवाद है। इसी देहीवाद में फंस के हम परमात्मा से जुदा हो गए हैं। परमात्मा और आत्मा, बस तुम्हें इन दो चीजों का ज्ञान चाहिए। ये देही का ज्ञान देने वाले तो बहुत बैठे हैं, इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, देही को सतगुरु कहे, यह है धुंधर ज्ञान और चार दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, और रहे दुखी संसार में, आगे जम के फंद। जो देही को गुरु मानते हैं वो महा अज्ञानी है। क्यों? देही मतलब इंसान देही, इंसानी चोला। इंसानी चोला मतलब, चोला क्या होता है? कपड़े। चोला एक कपड़े हैं, इंसान का चोला यानी इंसान रूपी कपड़े इस बार आपको मिल गए। और इंसान चोले से पहले कौन सा चोला पहना था आपने और हमने? इन गुरु लोगों ने 84 लाख का चोला। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरा, वाणियां पढ़ो संतों की। कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। क्या बता रहे हैं कि कितने जन्म हम कीड़े मकोड़े बन लिए, कीड़े मकोड़ों के कपड़े पहने हमने, कितनी बार हाथी भेड़ बकरियों के पहनने पड़े, कितनी बार शेरों चीतों के पहनने पड़े, तब जाकर अब इंसान के चोला पहन के आए हैं। अब इंसानी चोला धारण किया है, लेकिन इंसानी चोला धारण करने से मैं इंसान नहीं हो गया। चींटी का चोला धारण करने से मैं चींटी नहीं हो गया। हाथी का चोला धारण करने से मैं हाथी नहीं हो गया। इसी प्रकार शरीर आदमी का धारण करने से मैं आदमी नहीं हो गया, और औरत का शरीर धारण करने से आप औरत नहीं हो गए। आप न आदमी हैं न औरत हैं, आदमी और औरत तो चोला है। हे अर्जुन, जो मुझे मनुष्य करके जानते हैं वो यथार्थ में मुझे नहीं जानते, क्योंकि ये शरीर तो आत्मा के कपड़े हैं। तू, मैं और ये समस्त राजा महाराजा
शरीर नहीं है, हम सब आत्मा हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। कौन से स्वरूप की बात चल रही है? सतयुग में तो दुर्योधन नहीं था, त्रेता में शकुनी मामा नहीं था, द्रोणाचार्य नहीं थे, तो कौन से रूप की बात चल रही है कि ऐसा कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे? आत्म स्वरूप की। गीता पढ़ो, अध्याय 2 पढ़ो, उसमें बिल्कुल खुलासा किया गया है कि आखिर आत्मा होती क्या है। अब जब मैं ये चोला धारण करता हूं, कहां से मिलता है ये चोला हमें? मां के गर्भ से। चाहे आदमी का चोला ले लो, चाहे औरत का ले लो, लड़का और लड़की दोनों एक ही जगह से पहन के आ रहे हैं कपड़े, लेकिन कपड़े पहन कौन रहा है? कपड़े पहन रहा है जीव आत्मा। जीव आत्मा लड़के के कपड़े पहन के जब गर्भ से निकलता है तो लोग तालियां थालियां बजाते हैं, लड़का पैदा हुआ है, खुशियां, लड्डू बांटते हैं। और जब यही जीव लड़की का चोला पहन के निकलता है तो एक बार तो निराशा हो ही जाती है। भले दूसरों को दिखाने के लिए कोई कहे कि लड़का लड़की एक समान है, लेकिन 10 लड़कियां हो जाए, 5 लड़कियां हो जाए, फिर सब डायलॉग बाजी खत्म हो जाती है कि एक समान है। फिर तो ये होता है, हे डॉक्टर जी कुछ ऐसा कर दो, एक लड़का तो आ जाए। फिर गुरुओं के पास चक्कर काटते हैं, गुरु जी एक लड़का हो जाए बस। तो लड़का और लड़की कपड़े मात्र हैं। लड़के का कपड़ा पहन के कोई लड़का नहीं हो गया, लड़की के पहन के कपड़े कोई लड़की नहीं होगी, वो दोनों ही मालिक के जीव हैं। जैसे रामलीला में एक ने जटायु के कपड़े पहन लिए, लड़के ने बन गया जटायु, एक ने जामवंत के पहन लिए बन गया भालू, एक ने हनुमान जी के पहन लिए बन गए बंदर, और एक ने सीता के पहन लिए बन गई औरत। अब ये चारों ही कौन हैं? ये लड़के हैं, लड़के ही तो करते हैं रामलीला। लेकिन जैसे कपड़े पहन लिए, अब दुनिया उनको वैसे ही देख रही है। राम जी और सीता जी बनके खड़े हैं तो सब माथा टेक रहे हैं, क्योंकि राम जी के कपड़े और सीता जी के कपड़े अलग अलग दिख रहे हैं। अब वही जो सीता बना है सारे कपड़े उतार के, मतलब अपने असली रूप में आ गया लड़का बन के, और राम जी के साथ खड़ा हो गया, तो उसको कोई माथा टेकेगा क्या? सीता समझ के भाव ही नहीं आएंगे कि ये लड़का खड़ा है राम जी के साथ, इसको मैं सीता कैसे बोल दूं। और वही लड़का लाली लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा के, अगर औरत के कपड़े पहन के सीता बन के खड़ा हो गया, पूरे भाव आ जाते हैं, माथा टेकते हैं लोग। इसी प्रकार आपके भाव इन शरीरों से जुड़े हुए हैं। आप शरीर के पीछे कौन काम कर रहा है उसको नहीं समझ पा रहे, इसीलिए आपको आपका लड़का लड़का दिखाई देता है, आपकी लड़की लड़की दिखाई देती है। लेकिन लड़का हो चाहे लड़की, उसके पीछे जो जीव है आप उसको देख नहीं पा रहे हो, माँ बाप को नहीं समझ पा रहे हो। एक हड्डी के ढांचे को, चमड़े को, मांस को, बालों को मां समझ के बैठे हो, और हड्डी के ढांचे को पिता समझ के बैठे हो, जबकि ये हड्डी का ढांचा एक दिन थरथरा के गिर पड़ेगा, तब तुम्हें लगेगा मेरे पिताजी मर गए। जबकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी का पिता या किसी की मां मर जाए, क्योंकि मां और पिता शरीर नहीं है। मां और पिता जीवात्मा है जिसका कोई अंत नहीं है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, ये कभी जन्म नहीं लेता और ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। इस जीवात्मा को, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है।
अगर कुछ पूजनीय है तो आत्मा ही पूजनीय है। लेकिन हम पूजा के नाम पे क्या पूज रहे हैं? जिसको अग्नि जला भी सकती है, जिसको शस्त्र काट भी सकता है, जिसको जल भिगो भी सकता है, यानी शरीर। हम सबको आज तक जितनी पूजा पाठ करवाई जा रही है शरीरों की कराई जा रही है, और अंतमतासो गता। जिस चीज को तुम सारा जीवन पूज रहे हो, अंत में तुम वहीं समाओगे। कोई पीपल को पूज रहा है तो 101% उसको पीपल का जन्म लेना पड़ेगा। अगर कोई तुलसी को पूज रहा है 101% उसको तुलसी का पेड़ बनना पड़ेगा। कोई सांपों को दूध पिला रहा है, गाय की सेवा कर रहा है, ये समझ के कि ये मुझे मुक्ति देगी, ये समझ के कि ये भगवान है, तुम्हें गाय बन के आना ही पड़ेगा। जैसे एक ऋषि था, भागवत में कथा आती है, ऋषि ने बहुत भक्ति करी, बूढ़े हो गए, बहुत बुजुर्ग अवस्था में हो गए, जंगल में रहते थे। एक दिन एक हिरण का बच्चा उनके आश्रम में आ गया। अब उस हिरण के बच्चे को उन्होंने पाल लिया। अब लगे घास खिलाने, धीरे 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 प्रेम बढ़ गया। एक दिन भक्ति में बैठे थे, चिंतन किया तो एकदम संदेशा आया, तो एकदम संदेशा आया कि भाई मौत आ गई। हेलो। तो एकदम जब संदेश आया कि मौत आ गई तो क्या हुआ? एकदम उनको याद आया कि मैंने हिरण के बच्चे को तो बांध के रख दिया। अरे कोई शेर चीता आ गया, कोई भेड़िया आ गया तो भाग भी नहीं पाएगा, अपना जीवन भी नहीं बचा पाएगा। और घास भी चरेगा तो कितनी चरेगा? जितनी लंबी रस्सी है, उसके आगे वो भी नहीं जा सकता। और ये तो बड़ा पाप हो गया, ये तो मैंने एक तरह से उसको मृत्यु दंड दे दिया। अब इतना ही सोच रहा था, इतने में प्राण निकल गए। अब जैसे ही प्राण निकले तो अंतमता सोगता। जिस चीज का भी ये सूरत ध्यान करेगी, जिस चीज का भी ये सूरत चिंतन करेगी, इसको उसी जन्म में आना पड़ेगा। अब वो ऋषि मुनि जिसको मुक्ति मिलने की बारी थी भक्ति करके, अब वो कहां चला गया? हिरण की जून में। अब हिरण बन के भटक रहा है, और पीछे कौन पड़े हैं? भेड़िए, चीते, शेर, बाघ। अब हालत खराब हो गई, सारी भक्ति धरी की धरी रह गई, क्योंकि अंतमता सुगता। आपकी मुक्ति इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपने अंत समय में क्या किया। आप सारी उम्र क्या करते थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सारी उम्र करोगे वही अंत में आएगा। जिस पे तुम्हारा विश्वास होगा वही अंत में आएगा। अगर तुमने किसी शरीर पे विश्वास कर लिया कि अंत समय में मुझे कोई शरीर लेने आएगा, मेरे गुरुजी लेने आएंगे, तो याद रखना कि तुमने कपड़ों को याद कर लिया अंत समय में। अब तुम्हें कपड़े ही मिलेंगे, अब तुम्हें शरीर ही मिलेगा, क्योंकि तुमने शरीर को याद किया। इसीलिए कबीर साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किसी भी गुरु के शरीर को परमात्मा मत मानना, क्योंकि ये माँ के गर्भ में पैदा होता है, ये तत्वों से बनता है और ये बदलता रहता है, असत्य है, झूठ है। गुरु शरीर नहीं होता। गुरु कौन होता है? गुरु आत्मा होता है, आत्मदेव होता है। इसीलिए साहब ने बोला कि जब तक तुम्हें गुरु का ज्ञान ना मिल गया, यानी आत्म ज्ञान नहीं मिल गया, तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकता। इसीलिए साहब ने बोला, संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। जैसे माखन में घी है, ऐसे ही संत रूपी आत्मा में परमात्मा का वास है। लेकिन हमें आत्मज्ञान कोई कराए तो सही, हमें तो शरीरों के पीछे दौड़ा रखा है। ये तेरा गुरु, ये मेरा गुरु, वो उसका गुरु, और क्या है? सारे कपड़े ही तो हैं।
ये जितने चेहरे दिख रहे हैं आपको फोटो पे अलग अलग, ये सब मिट्टी के बर्तन हैं, कपड़े हैं। किसी को मिट्टी की सुराही बना दिया, किसी को मिट्टी की गुल्लक बना दिया, किसी को मिट्टी का घड़ा बना दिया। इसी में उलझे पड़े हैं, तेरा गुरु घड़ा, मेरा गुरु सुराही, मेरा गुरु गोलक, और जबकि है सारे मिट्टी। मिट्टी गुरु है ही नहीं, गुरु है आत्मा। इसीलिए बोला जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं मिला, परमात्मा का ज्ञान नहीं मिल सकता। और आत्मा का ज्ञान क्या है? तुम्हें ये समझाना कि तुम आत्मा हो, यही आत्म ज्ञान है। गुरु का काम होता है तुम्हें लेडीज और जेंट्स इस भ्रम से दूर कर दे, तब तुम्हें आत्म ज्ञान होगा। नहीं तो तुम अपने आप को औरत आदमी मानते हुए ये चोला छोड़ दोगे, और अंत में इसी चोले को जीवित रखने के लिए गिड़गिड़ाओगे लोगों के आगे, मुझे बचा लो मैं मरने वाला हूं, मुझे बचा लो मैं मरने वाली हूं। जबकि कोई नहीं मरता। मरता कौन है? ये शरीर, और तुम ये शरीर हो ही नहीं, तो मरा कौन? ये पांच तत्वों में लीन हो जाते हैं, मरता कोई नहीं है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन, और मैं तो से पूछूं पंडिता इनमें मरा कौन? क्या मर गया लगा रखी है? कोई नहीं मरता। साहिब कहते हैं जिसको आत्मज्ञान हो गया वो तो कभी नहीं मरेगा। हम ना मरिब संसारा, हमको मिला जीवन हारा। मुझे आत्मज्ञान मिल गया, अब मुझे कौन मारेगा? कोई नहीं मार सकता। कौन मरेगा? शरीर मरेगा, और वो पहले से ही मरा हुआ है, केवल चल रहा है इसलिए दिख रहा है जिंदा। जैसे कठपुतली देखी ना, मृत है, मुर्दा है, लेकिन कठपुतली जब डांस करती है तो सामने वाले बैठे आदमी हंसने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस कठपुतली की ऐसी हरकतें होती हैं कि हंसने पे मजबूर कर देती है। तो मुर्दा चीज जिंदा को हंसा रही है, ऐसे ही ये मुर्दा चीज जिंदा को फरमा रही है कि ये जिंदा है। ये शरीर ना तो कभी जिंदा था, ना है, ना कभी होगा। ये शरीर हमेशा हमेशा के लिए मुर्दा है। तो इसी को समझाने के लिए कबीर साहब बार बार इस दुनिया में आते हैं और ये समझाते हैं कि जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, और आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कभी काबा कभी काशी। काबा काशी तो बता दिया कि मुसलमान काबा को भटक रहे हैं और हिंदू काशी में भटक रहे हैं। ये तो हो गए बिना गुरु वाले। और गुरु लोग जो चेले हैं गुरुओं के, वो कहां भटक रहे हैं? वो अपने गुरुओं के दरवाजों पे भटक रहे हैं। उनको परमात्मा मान के, एक आदमी को परमात्मा मान के, एक शरीर को परमात्मा मानने के लिए बाधित किए गए हैं। भटक रहे हैं वो गुरुद्वारों में। कब भटकना खत्म होगी? जब घर में ही ज्ञान मिल जाएगा। हृदय नाम ध्याओ, घर बैठे प्रभ पाओ। घर बैठे मिलेगा, किसी को भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं गुरु के दर्शन करने जाऊं। यही मिल जाएगा गुरु, घर ही में। क्योंकि गुरु तुमसे अलग कभी है ही नहीं, परमात्मा तुमसे अलग है ही नहीं। कैसे अलग नहीं है? साहिब क्या कह रहे हैं? जो तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। गुरु से केवल ज्ञान प्राप्त किया जाता है, गुरु के पीछे पीछे नहीं भागा जाता कि गुरु जी कार में जा रहे हैं और संगता भाग रही है गुरु के दर्शन करने के लिए। वो देही है, शरीर को देखने के लिए भाग रहे हो तुम। इस मैल को
9 दरवाजे हैं, 9 में से गंदगी निकलती है, उसको देखने के लिए तुम भाग रहे हो। नहीं समझ में आता। अरे ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन विष की बेलरी। विष क्यों बोला? क्योंकि इसमें से विष ही निकलता है। इन 9 दरवाजों में से कहीं से भी कुछ निकल रहा है, तुम उसको खा नहीं सकते। विष समझो इसको, जो सारा दिन विष ही निकाल रहा है, ये विष है। लेकिन गुरु ये शरीर नहीं है भाई, गुरु आत्मा है। आत्म देव ही परमात्मा है। जब ये भेद जान जाओगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें भरमा दिया गया है। ये गद्दियों की लड़ाइयां, गुरुओं को जहर तक दिया जा रहा है कि चेला जाके बैठ जाए गुरु की गद्दी पे। ऐसा कुछ इन आश्रमों में चल रहा है, केवल और केवल शरीर की वजह से। जब ये शरीर का ज्ञान खत्म हो जाएगा, अब कोई गुरु नहीं है, अब एक गुरु है और वो है परमात्मा। बस परमात्मा गुरु है, उसके अलावा कोई गुरु नहीं है, उसके अलावा सब भगत हैं। भक्ति करो, गुरु बनने की जरूरत नहीं है। गुरु केवल ज्ञान होता है, ज्ञान मिल गया खेल खत्म। तो गुरु रूपी मार्गदर्शक आपके जीवन में चाहिए, लेकिन जो असली गुरु है वो परमात्मा है। किसी शक्ल की जरूरत नहीं है कि जो गद्दी पे बैठा है, जो समझा रहा है, उसकी शक्ल का ध्यान करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। फिर तो केवल आंखों वालों को ही परमात्मा मिलेगा, क्योंकि आंख वाला ही देख सकता है मेरे गुरुजी कैसे हैं। अंधों को परमात्मा कैसे मिलेगा? अंधा तो कभी सोच ही नहीं सकता मेरे गुरुजी कैसे हैं, कल्पना करता रहेगा, उसको किस रूप में आएगा परमात्मा लेने? ये सब देही ज्ञान है, इसको त्याग के विदेही ज्ञान, विदेही यानी आत्म ज्ञान जो देह से परे है, उसको जानना चाहिए। तो कहते जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव भव भटका खावे। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। जब आप अपने आप को भी आत्मा मानते हो और अपने गुरु को भी आत्मा जानते हो, अब तुम्हें कोई भरमा नहीं सकता। क्योंकि अंत समय में जहां पर आपकी आस होती है, ये यमराज, ये काल भगवान उसी रूप में तुम्हारे सामने आ जाता है। जिसने गुरु नहीं बनाया, जो राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी या किसी और की पूजा कर रहा है, तो उसके रूप में आ जाएंगे, उनको लगेंगे भगवान आ गया। और जिसने गुरु बनाया है उसके सामने गुरु रूप में आता है, तुम्हें लगेंगे गुरु जी आ गया है, लेकिन गुरु जी नहीं आए, वो कोई और ही आ गया। क्योंकि गुरु देह है ही नहीं। देह कौन है? यही काल निरंजन है। इसी को बोला गया देव निरंजन सकल शरीरा, कामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। जितने भी शरीर है इस दुनिया में, यही देव निरंजन का रूप है। तुम्हें भरमाने के लिए उसने इतने सारे रूप धारण करके बैठे हैं। ये तुम्हारा रूप नहीं है, ये तुम्हारा चेहरा नहीं है जिसको रोज तुम सुबह उठ के धोते हो। ये मत सोचना ये तुम्हारा चेहरा है। तुम सेवा कर रहे हो देव निरंजन की, नहलाते हो, धुलाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो। वो नहाता है, वो खाता है, वो पीता है, तुम तो कुछ खाते पीते भी नहीं हो, क्योंकि तुम आत्मा हो। आत्मा कभी कुछ खाती पीती नहीं है। खाने पीने की जरूरत उसको है जिसको जीवित रहना है, शरीर को जीवित रखना है, इसलिए खिला पिला रहे हो। तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है, तुम आत्मदेव हो। जैसे ड्राइवर कार चलाता है तो पेट्रोल की जरूरत किसे है? कार को है कि ड्राइवर को है? कार को है। कार में पेट्रोल डालोगे कार चलेगी, ड्राइवर तो चला रहा है उसको।
इसी प्रकार इस शरीर को खाने की जरूरत है, पीने की जरूरत है, लेकिन जो इस शरीर को चला रहा है उसे इसको चलाने के लिए कुछ खाने की जरूरत नहीं है। वो बिना खाए पिए रहता है, वो अजन्मा है, वो नित्य है, वो शाश्वत है, कोई मार नहीं सकता। तो इसी को समझाने के लिए कबीर को बार बार आना पड़ता है इस दुनिया में। और यही भेद बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सबके बस की बात नहीं होती है कि इस भेद को ये समझ पाए। सबके सब उलझे पड़े रहते हैं इस काया ज्ञान में, इस शरीरों के ज्ञान में। लेकिन अब शरीरों से ऊपर उठ के आत्म ज्ञान में, आत्म ज्ञान में किसी की फोटो की पूजा यानी जड़ नहीं करनी होती है। जड़ पूजा आत्म ज्ञान में अलाउड ही नहीं है। लोग फोटो पे लड्डू लगा देते हैं, बर्फी लगा देते हैं। क्या उस फोटो ने कभी वो लड्डू खाया है? भोग अपने मन की तसल्ली के लिए तुमने लगा दिया। कौन खा रहा है उसको? मक्खियां आके बैठ रही हैं। किसी ने भगवानों के मुंह पे लगवा दिया, किसी ने गुरुओं के मुंह पे लगा दिया। मुंह पे 10 मक्खियां आके बैठ गई गुरु के मुंह पे, और वो उठा भी नहीं पा रहे हैं। बैठी हैं 10 मक्खियां। तुम्हारे मुंह पे एक मक्खी बैठ जाए, तुम 2 सेकंड भी सहन नहीं कर सकते, उसी वक्त हाथ जाएगा उठ। लेकिन अगर वो गुरु हैं तो वो अपनी मक्खी क्यों नहीं उठा पा रहे? यही भरम जाल है, इसी को तोड़ देना है। गुरु को भोग लगाते हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं, वहां तक नहीं पहुंचता। अगर वहां तक पहुंच जाए तो किसी भी जीवित गुरु की फोटो के आगे भोग लगाओ और उसको फोन करो, महाराज जी कैसा स्वाद आया बताओ। उसको फोन करो, पूछो कि बताओ गुरुजी मैंने तुम्हारे मुंह में क्या डाला, मीठा डाला, खट्टा डाला, कड़वा डाला। गारंटी के साथ कहता हूं जवाब आ जाए तो मुझे बता देना। बिना कुछ डाले बोल देना। शायद वो चालाक भी हो गुरु, लगा दे तुक्का मीठा डाला तो कहना मैंने तो कुछ डाला ही नहीं। फिर देखो कैसे पकड़े जाते हैं ये लोग, क्योंकि इन लोगों ने भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया है इस जीव की। कबीर साहब कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले और तो मैं पूजू पहाड़। इन लोगों ने पत्थर हटा के अपनी फोटो लगवा दी। अरे एक ही बात है, पत्थर को टेढ़ा कर दो, कह दो कि जिस दिन तू उठेगा उस दिन तेरी पूजा करूंगी। ऐसे ही गुरु की फोटो को गिरा दो और बोलो महाराज जी जिस दिन आप उठ गए उस दिन मैं आपको भोग लगाऊंगी, उस दिन मैं पूजा करूंगी। जड़ वस्तु है दोनों, कोई नहीं उठेगा। ये तुम हो जो बार बार उठा रहे हो, उसको नहला रहे हो, धुला रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास आत्मा है। या आत्मा की वजह से शरीर चल रहा है। जिस दिन तुम्हारी भी आत्मा चली गई तो गुरु का भी फोटो टेढ़ी पड़ी है और तुम भी टेढ़े पड़े हो। ना वो उठ पाया न तुम उठ पाओगे। इसलिए आत्मा को जानो। ये आत्मा का भेद है भाई, आत्म ज्ञान। इसमें शरीरों का कोई रोल है ही नहीं। शरीर तो बंधन है। कौन सा बंधन है? 5, 25, 3 का बंधन। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण का बंधन है ये। उसी जेल में हमको डाल रखा है। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, वहां में तुमको राखे हो। तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भाके हो। तुम्हें अपनी आत्म ज्ञान की सुध बिसर गई। तुम भूल गए कि तुम एक आत्मा हो, इसीलिए तुम गिड़गिड़ा रहे हो शरीरों के आगे। मुझे रहने दो इस शरीर में, मैं जीना चाहता हूं। अरे इस शरीर के बिना भी तुम जीवित हो। जब पिछला शरीर छोड़ा था, पहले मरे थे तो मरे ही तो थे, शरीर मरा था, तो आज कैसे जिंदा बन के बैठे हो? यानी पिछली बार जो मृत्यु हुई पिछले जन्म में, वो मृत्यु तुम्हें मार ही नहीं पाई, अभी तो तुम यहां पे बैठे हो। और ये मृत्यु जो आएगी ये भी तुम्हें मार नहीं पाएगी। फिर किसी मां के गर्भ में चले जाओगे, हड्डी के ढांचे में। ये हड्डी के ढांचे हैं, उन्हीं ढांचों में तुम्हें फिर फिट कर दिया जाएगा। और तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा
कि जिस ढांचे में मुझे फिट कर दिया गया है उस ढांचे की शक्ल कैसी है। मेरी माँ गोरी है, मेरी माँ काली है, मेरी माँ अंधी है, मेरी माँ अंग्रेजन है कि मेरी माँ बिहारी है, ये भी नहीं पता। लेकिन बाहर निकलते ही माँ 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 करता फिर उस ढांचे से चिपक जाएगा, फिर उस ढांचे से चिपक जाएगा और उस ढांचे को करने लगेगा। फिर कहेगा नहीं माँ मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तेरे बिना नहीं रह सकता, यानी मैं इस ढांचे के बिना नहीं रह सकता। तो उसी ढांचे को फिर मां 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 करता हुआ, यानी उसी जेल को फिर मां मां करता हुआ फिर उसी मोह बंधन में पड़ जाएगा। ये मां, ये बाप, ये भाई, ये बहन वो नहीं है जिनको तुम समझ बैठे हो। ये ढांचा है, हड्डियों का ढांचा, जेल है ये। इस जेल में मां के शरीर में मां का जीव फंसा पड़ा है, कैदी है। भाई के शरीर में भाई का जीव फंसा पड़ा है, कैदी है। पिता के शरीर में पिता का जीव फंसा पड़ा है, कैदी है। और जब ये अंत में इस शरीर को छोड़ के जाता है तो कैसे कहते हो आप लोग, मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए। अरे भाई तू तो फूंक के आ रहा है, चले कहां गए? लाश पड़ी है, चले कहां गए? इतना तो समझ में आ जाता है कि कोई तो था इसमें जो दिन रात बोल रहा था, वो छोड़ के चला गया। जब वो छोड़ के चला गया तो फिर मरा कौन? जब वो छोड़ के गया मात्र है तो मरा कौन? जैसे आपको कोई फोन आए, पिताजी कहाँ हैं? वो तो हमारा घर छोड़ के चले गए। कहां गए? दिल्ली चले गए। तो मरे थोड़ी नहीं, यहां नहीं है, दिल्ली मिल जाएंगे। ऐसे ही आपकी मां लगा आपको की मर गई, मरी नहीं है, केवल शरीर छोड़ के गई है और तुम कार्ड में खुद लिखवा देते हो कहां गई है। मेरे पिताजी का, मेरी माताजी का स्वर्ग वास हो गया। वास क्या होता है? वास का मतलब होता है रहना। कहां पे वास करते हो आप? निवास स्थान कहां है? अब तुमने उसको स्वर्ग में पहुंचा दिया, पिताजी को स्वर्ग में पहुंचा दिया, और यहां तुम कह रहे हो पिताजी मर गए। अब जब मर गए पिताजी तो फिर वहां गया, इतना भी नहीं समझ में आ रहा। और सबसे बड़ी बात है कि देश भारत एक ऐसा देश है जहां पर कोई नरक को जाता ही नहीं है। आज तक किसी के कार्ड पे देखा मेरे पिताजी का नरकवास हो गया? सारे ही स्वर्ग को जा रहे हैं, खिलौना समझ गया स्वर्ग को। सारी उम्र नशा करता रहा, जुआ खेलता रहा, चोरी करता रहा, भगवानों को गालियां देता रहा, बीवियों को पीटता रहा, बच्चों को पीटता रहा। उसकी भी मृत्यु हो जाए तो उसके भी कार्ड पे पंडित जी लिखवा देंगे इसका तो स्वर्गवास हो गया। अब ऐसे लोगों का स्वर्गवास होता है, फिर नरक कौन जाता है? यही बता दो। एक भी बंदा आज तक भारत से कभी नरक गया ही नहीं, तो वहां दरवाजा बंद कर दो। क्यों डरावा दे रखा है नरक जाएगा, नरक जाएगा? कोई नरक नहीं जाता। 13 दिन बाद सबका गरुड़ पुराण होता है। पूछो पंडित जी से जाके, वहां पे इंटरव्यू लो, पंडित जी ये स्वर्ग गए कि नरक गए बताओ जरा। एक भी पंडित ये नहीं बोल सकता कि ये नरक गए। लाठियां पड़ेंगी नहीं तो वहीं पे सारी पंडिताई भुला देगा वो उसका लड़का, क्योंकि ये भ्रम फैला रखा है हमें। इतना सस्ता सौदा कर दिया इन लोगों ने स्वर्ग का कि मरो स्वर्ग जाओ, मरो स्वर्ग जाओ, ऐसा भ्रम फैला रखा है। लेकिन हमें कोई बताने वाला मिल नहीं रहा है कि स्वर्ग जाते कैसे हैं। कोई हमें मिल नहीं रहा कि मुक्ति होती कैसे है, ये बताने वाला कोई नहीं मिल रहा। तो गीता पढ़ो हे अर्जुन। जो प्रेतों की, भूतों की करते हैं वो भूतों के लोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितर लोक में जाते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं। लेकिन जो मेरे भगत हैं केवल वही मेरे परम धाम को पहुंचते हैं।
डाल दिया ना फर्क, हर जगह फर्क कर दिया। भूत प्रेत को पूजेगा भूतलोक में जाएगा, पितरों को पूजेगा पितरलोक में जाएगा, देवताओं को पूजेगा देवलोक में जाएगा। ये तीनों ही वहां नहीं पहुंच सकते जहां पर पहुंचने की बात की जा रही है। यानी कृष्ण जी का तीनों से कोई सरोकार है ही नहीं। देवी देवताओं को पूज लो, चाहे भूतों को पूज लो, चाहे पितरों को पूज लो, उन्होंने तीनों को ही कटघरे में खड़ा खड़ा कर दिया, तीनों को ही। और लोग सोच रहे हैं कि हमें तो कृष्ण जी ने कहा है कि देवताओं की पूजा करो, हम तो पूजेंगे। अरे कृष्ण जी ने देवताओं का भी खंडन किया है, दैत्यों का भी खंडन किया है, पितरों का भी खंडन किया है, प्रेतों का भी खंडन किया है। अगर उन्होंने राक्षसों को मारा है, उन्होंने देवताओं को भी लताड़ा है। आप एक फोटो देखते हो, गोवर्धन पर्वत उठा रखा है, आप पूतना की फोटो देखते हो, राक्षसी मारी ना, बकासुर मारा, कंस मारा, वो तो समझ में आता है कि राक्षसों का नाश करने के लिए आए। जब तुम एक पर्वत देखते हो उंगली पे, छोटी वाली उंगली पे, तो कौन से राक्षस के साथ जंग हो रही थी, किसके साथ हो रही थी, पता किसी को? कौन सी लीला थी वो? ऐसे ही उठा लिया फालतू में कि चलो मैं दिखाता हूं मेरे अंदर कितनी दम है, ये लो उठा लिया। ऐसे तो नहीं उठाया। किसके साथ जंग हो रही थी? देवताओं के राजा के साथ। कौन है देवताओं का राजा? इंद्र। देवताओं के साथ नहीं, वो तो छोटे मोटे हैं, उनका राजा, उसके साथ जंग हो रही थी। और सबको बोला कि अब देवताओं की पूजा कोई नहीं करेगा। तो इंद्र ने कहा कैसे नहीं करेगा? मैं इतनी बारिश करवा दूंगा कि ये सब मारे जाएंगे। तो कृष्ण जी ने कहा लगा ले जोर। तो क्या किया उसने? ब्रजवासियों को मारने के लिए इतनी घनघोर बारिश करी कि त्राहिमाम हो गई। लेकिन कृष्ण जी ने 2 मिनट में वो पहाड़ उठा के सबको जीवन दान दिया। तो भाई जो देवताओं के राजा, यानी कि जो दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ झगड़ा कर रहा है, वो कब कहेगा कि तुम एमएलए हो, उसके सीएम को पूजो? जिस देश के प्रधानमंत्री के साथ हमारे प्रधानमंत्री की जंग हो रही है, क्या हमारा प्रधानमंत्री कहेगा कि उनके एमएलए, उनके एमपी, उनके सीएम की पूजा करो? किसी को नहीं समझ में आ रहा। 7वां अध्याय पढ़ो, क्या बोला है? जो लोग अल्प बुद्धि होते हैं, छोटी बुद्धि वाले, वो देवताओं की पूजा करते हैं। अध्याय 7वां 20, 21, 22, 23, 24, 25, केवल ये 6 श्लोक पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा ये कृष्ण जी क्या कह रहे हैं। जिनकी मति मारी गई है वो देवताओं के पास जाते हैं भौतिक सुखों के लिए। मति मारी गई है, लेकिन मंदिर भरे पड़े हैं और सब कह रहे हैं हम तो सनातनी हैं, हम तो सनातनी हैं। सनातन का मतलब भी पता है? हे अर्जुन, आत्मा ही सनातन है, केवल आत्मा ही सनातन है। जो आत्मज्ञानी है केवल वो सनातन है। बाकी जितने भी शरीरों की पूजा करते हैं ये सनातन नहीं है, ये सनातन नहीं है। लेकिन कोई सत्य को बताने वाला मिल नहीं रहा, इसलिए सब के सब देवताओं की शरण में जाके देवलोक को जा रहे हैं। और कृष्ण जी दुखी हो रहे हैं, सुखी नहीं हो रहे ये देख के कि तुम देवताओं की पूजा कर रहे हो। यहां तक कि तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जो मुझे मनुष्य करके जानता है और मुझे मनुष्य रूप में पूजता है, यथार्थ में वो मुझे जानता ही नहीं। मैं कोई मनुष्य नहीं हूं, ये मनुष्य तो एक अवतार है। जैसे मैंने मछली का अवतार लिया था, मत्स्य अवतार, तो मैं कोई मछली नहीं बन गया। जैसे मैंने कछुए का अवतार लिया तो मैं कोई कछुआ नहीं बन गया। जैसे मैंने जंगली सुअर का अवतार लिया तो मैं वो कोई बड़ा नहीं बन गया। इसी प्रकार अगर मैंने ये आदमी रूप में अवतार ले लिया है तो मैं कोई आदमी नहीं बन गया। ये सब शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं?
मैं आत्मा हूं, मेरा कभी जन्म और मृत्यु नहीं होती। हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं उनको जानता हूं, तू नहीं जानता। अध्याय 4 पढ़ो। अब तेरे और मेरे कई जन्म हो गए हैं, ये कौन से स्वरूप की बात हो रही है? जन्म तो तभी होगा जब पहले मृत्यु होगी। अर्जुन एक बार में 2 जगह जन्म कैसे लेगा? दूसरा जन्म लेने के लिए अर्जुन को मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा, शरीर को। इसी प्रकार तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, यानी हमारे कई बार शरीर बदल चुके हैं। अगला ही श्लोक पढ़ो। यद्यपि मैं अजन्मा हूं, यानी मेरा कभी जन्म नहीं होता। जो ये समझ के मेरी भक्ति करता है वही मेरा भगत है। जो मेरी भक्ति राम, कृष्ण, कोई मछली, कछुआ, नरसिंह करके करता है, वो मुझे नहीं जानता, वो मेरे कपड़े धो रहा है, क्योंकि ये शरीर आत्मा के कपड़े हैं। सारी उम्र कपड़े ही धोते रह जाओगे, लेकिन कभी कृष्ण को जान नहीं पाओगे वो कृष्ण क्या है। ऐसे ही कबीरपंथी हैं। कबीर साहब का तो अता पता नहीं वो क्या है, कपड़े धोने में लगे हैं, मंदिर बना लिए, कबीर साहब की मूर्तियां बना ली, उनको पुजवा रहे हैं। ये सब धोबी हैं, सब कपड़े धोने में लगे हैं। एक भी आत्मज्ञानी नहीं मिलता, दूर दूर तक देखने पर भी नहीं मिलता, क्योंकि उसने कभी अपने आप को जाना ही नहीं। वो केवल शरीरों को मानता रहा, शरीरों को पूछता रहा। इसीलिए इनके बार बार गुरुजी मर जाते हैं। पहला मर गया, दूसरा आ गया, दूसरा मर गया, तीसरा आ गया, तीसरा मर गया, चौथा आ गया। 9वीं 10वीं पातशाही को पूछा गया तेरा गुरु कौन है? उन्होंने क्या बोला? आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। मेरा एक ही गुरु है जो आदि से लेके अंत तक सदा जीवित रहता है, वो मरता नहीं है। और वो कौन है? परमात्मा है। वही हमारा सतगुरु है, वही हमारा सत साहिब है, वही हमारा वाहे गुरु है, उसी को जानना है। तो हमारे सत्संग यूट्यूब पे आते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। कहत कबीर सुनो भाई साधो बड़ा पॉपुलर सा एक लाइन है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, आपने बचपन में भी कई बार सुना होगा। उसके आगे केवल मेरा नाम लिखना है नितिन दास, तो वहां पर एक कबीर साहब की फोटो आ जाएगी और गोल सी, आपने उसको सब्सक्राइब करना है। और सत्संग जितने भी आते हैं सीरियल वाइज सुनने हैं, 1 2 3 4 5 करके 50-60 तक आते आते। वैसे अगर आप विवेकी हैं तो 3-4 तक ही आपको हर चीज समझ में आ जाएगी कि असल में संत क्या होता है, गुरु क्या होता है, देह ज्ञानी और आत्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी और जीव ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, इनमें क्या फर्क होता है, ये सारा समझ में आ जाएगा। और जिस लक्ष्य के लिए आप गुरु धारण करके बैठे, क्योंकि मुक्ति के लिए गुरु धारण किया जाता है। जिसको मुक्ति नहीं चाहिए वो गुरु नहीं बनाता, वो कहता है मैं बार बार आना चाहता हूं इस दुनिया में, बार बार गर्भ में आना चाहता है। उनके लिए आत्मज्ञान का कोई वैल्यू नहीं होती, वो नहीं समझ सकते आत्मज्ञान। लेकिन जो मुक्ति चाहते हैं वो आत्मज्ञान को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, इसके अलावा सब धर्म जाल है। तो आज का सत्संग में यही समाप्त करता हूं। और जो भगत नाम दीक्षा लेने आए हैं वो एक बार हाथ खड़ा कर दें। जो पहली दीक्षा लेने आए हैं, फर्स्ट, पहली, कहां से आए आप? हाँ जी, धनबाद से। पहले कहां से जुड़े थे आप? रामपाल जी के शिष्य थे। कितने साल रहे रामपाल जी के साथ? 19 में लिया। चलो बहुत अच्छी बात है। आप कहां से? अच्छा अच्छा, पहले कहां से जुड़े थे आप? ब्यास, राधा स्वामी ब्यास से। अच्छा, 19 में रामपाल जी से लिया। अभी समझ में आ रहा है हर चीज जो बता रहा हूँ? चलो बहुत अच्छी बात। और तीसरे कौन थे? आप कहां से जुड़े थे?
बिहार से आए हो सहरसा से, कहाँ से नाम लिया था? नाम दीक्षा पहले कहीं नहीं लिए, फिर सत्संग सुन रहे थे संत रामपाल जी महाराज रामपाल जी के। जी, उसका सुने तो हमको अच्छा लग रहा था। बाद में एक रोज आपका सत्संग सुने, मेरे को लगा कि एकाएक मतलब उसके ध्यान हट गया। बहुत बढ़िया। उससे ध्यान हट गया, बिल्कुल मेरे को लगा ऐसा कुछ लगा कि मेरे साथ और मैंने उसको संत रामपाल जी महाराज को कहीं भगवान मान रहा था कि वही भगवान मान रहे थे उन्हें। ठीक है। तो मतलब बोल भी रहा था सत्संग में कि मैं सतलोक ले जाने का वादा भी करता हूँ। हाँ तो एक रोज आपका सत्संग सुने तो मेरा एकाएक उसके से ध्यान ही होता। बिल्कुल बिल्कुल सत्य। देखो आप चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, अगर आपके मुंह में एकाएक रसगुल्ला आ जाए, रसमलाई आ जाए, तो वो चाय जिसको आप मीठा समझ के पी रहे थे वो चाय फीकी हो जाती है उसी वक्त। आप करके देख लेना, चाय मीठी हो कितनी चीनी डलवा लेना चाय में, चाय पीते पीते एक रसगुल्ला डाल लेना मुंह में, और उसके बाद जब दोबारा वही चाय पियोगे तो नीरस हो जाएगी। आप एक दिया जला लो, प्रकाश होता है ना दिए में, लेकिन दिन में दिया जला लो, दिखेगा प्रकाश उसका? नहीं दिखेगा, क्योंकि जब पूर्ण ज्ञान आ जाता है तो अधूरा ज्ञान कहाँ छुप जाता है उसका पता भी नहीं लगता। ये सारी दुनिया में जितने गुरु बैठे हैं ये सब देही ज्ञान दे रहे हैं आपको, शरीरों में उलझा रहे हैं, तोते को पिंजड़े में उलझा रहे हैं। अब तोते को चाहिए आजादी। तोता अपने आप को पिंजड़ा बना के बैठा है, पिंजड़ा मान के बैठा है, तो वो कब उड़ेगा? उसको ये पिंजड़े से प्रेम हो गया है, कब उड़ेगा वो? जब तक वो इस पिंजड़े को पिंजड़ा नहीं माने, जब तक कैदी जेल को जेल ना माने, वो कभी कोशिश भी नहीं करेगा भागने की। यहाँ पे हर कैदी जेल को अपना रूप मान के बैठा है और इसको बचाने के लिए बैठा है। अभी जेल की एक उंगली टूट जाए तो देखो कैसे जाता है डॉक्टर के पास। मैं ये नहीं कह रहा उंगली टूट जाए तो जाना मत, कोई बीमारी होती है दवाई खाना है, क्योंकि इसी शरीर में रह के भक्ति भी करनी है आपने। शरीर ही डिसबैलेंस रहेगा तो भक्ति क्या करोगे? लेकिन शरीर से मोह नहीं रखना है, हमेशा शरीर छोड़ने के लिए तैयार रहना है। अगर ये अवस्था में आप हो तब तो नाम लो। अगर अभी तुम्हें किडनी ठीक करानी है, लीवर ठीक कराना है, बच्चे नहीं हो रहे, धंधा नहीं चल रहा है, मकान नहीं बन रहा, दुकान नहीं बन रहा, ये सब ड्रामा करना है तो अभी नाम मत लो, क्योंकि यहाँ पर केवल आत्मज्ञान दिया जाता है, बाकी सब कुछ तो वैसे ही फ्री मिल जाता है। परमात्मा से परमात्मा को मांगो, बाकी सब परमात्मा खुद ही दे देता है। लेकिन तुम पिताजी के पास जब भी जाते हो तो कोई डिमांड लेके जाते हो तो पिताजी भी एक बार दरवाजा बंद कर लेता है, अरे फिर आ गया, फिर कुछ मांगेगा, जा बंद करो इसको। तो पिता से प्रेम करना है, उसको एटीएम नहीं समझना कि बार बार गए और उसमें से पैसे निकाल लिए। एटीएम एक ऐसी दुकान है, दुकान ही होती है जिसमें बंदा तभी घुसता है जब कुछ चाहिए होता है, पैसा नहीं तो कौन जाता है एटीएम का शक्ल देखने। 10 एटीएम पड़ जाए तो ना घुसते हो तुम उस दुकान में। कब जाते हो? जब पॉकेट खाली हो गई, चले जाते हो एटीएम लेके। ऐसे नहीं करना है। गुरु के पास जाते हैं मुक्ति के लिए। जो अपने दुनियावी धंधे लेके जा रहा है गुरु के पास, वो गलत दुकान में घुस रहा है। वो सोने की दुकान में जा रहा है जूते खरीदने, वो नहीं मिलेगा यहाँ पे। लेकिन परमात्मा कुछ कमी भी नहीं रहने देगा। साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। वो तुम्हारी लाज रखेगा, लेकिन तुम्हारे मांगने पर नहीं। बिन बोले सब कुछ जानता, किसी आगे कीजिए अरदास। एक छोटा सा बच्चा क्या मांगेगा जिसको बोलना नहीं आता? माँ बाप खुद देखते हैं कब नहलाना है, कब धुलाना है, कब स्वेटर पहनाना है, सर्दियां आ गई, कब गर्मियां आ गई, इसको पतले कपड़ों में रखना है, वो सब देख रहे हैं। कब उसने सुसु कर दी, कब उसका डायपर बदलना है, सब देख रहे हैं। वो बोल नहीं रहा है, सब काम होता चला जा रहा है। ऐसे ही परमात्मा है। आप कुछ मत मांगो, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, और मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। सब कुछ मिलेगा। चलो आप लोग आगे आ जाओ। एक सवाल है। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ। सामान्य गुरु जी
कि बहुत सारे संत महात्माओं को मैंने सत्संग सुना। हाँ जी। व्यास में भी मैं सत्संग सुना, मैं हाँ जी। वहाँ से दीक्षा गया था और दीक्षा में भी काफी तकलीफ भी हुआ। हाँ और दीक्षा में उसके बाद रामफल जी महाराज के भी मैंने सत्संग सुना। हाँ तो सत्संग सुनने के पहले मैंने उसकी जो तिजावत ये करना वो करना है, बाद में ऐसा लोगों मेरे को तो बहुत सारे संत यही बात करते हैं, जैसे कलकत्ता की बात करते हैं, कलकत्ता में ये है, कलकत्ता में वो है, कलकत्ता में ये है, कलकत्ता जाने के लिए, लेकिन कलकत्ता दिखलाने की ताकत कोई नहीं रखता। अच्छा, कलकत्ता कोई दिखला ही नहीं रहा। बिल्कुल। कई संतों का मैंने सत्संग सुना टीवी पर, आपका सत्संग तो मैंने वो मेरे को सबसे ज्यादा प्रभावित अगर किसी ने किया तो वो ये आपका सत्संग प्रभावित किया। वैसे कि आज तक किसी ने मेरे को ये बताया नहीं कि आत्म ज्ञान बिना न भटके विकासी जल में मीन प्यासी मोहे देखा था यहाँ से। तो किसी ने कलकत्ता दिखाने के और मैं यहाँ पर आया और आशा लेकर के कि मैं यहाँ कलकत्ता जरूर देखूँ। क्या मैं बैठूँ? बिल्कुल बैठो। आप ही कलकत्ता हो, कलकत्ता को ही बनारस और काशी घुमाया जा रहा है। आत्मा में ही स्थित होना है, इतना समझ लो। आप आत्मा ही हो। देखत देखत दीखण लागे मिट गए सकल अंदेश, सूरत से देख ले वह देश। जो आपका ध्यान है वो आपकी सूरत है। कलकत्ता से ही ध्यान हटा हुआ है और कलकत्ता में ही वापस लेके आना है। ये जो सूरत भटक रही है, कहाँ भटक रही है? कभी काशी, कभी कहीं, कभी हरिद्वार, कभी मक्का मदीना, कभी केदारनाथ, कभी कहीं। इसी को भटकती हुई सूरत को वापस लेके आना है अपनी आत्मा में। आत्म ज्ञान चाहिए, मंत्र ज्ञान नहीं चाहिए कि किसी ने दे दिया ओ हम, किसी ने दे दिया सोहंग, किसी ने दे दिया रारंग। ये सब माया जाल है। किसी ने दे दिया राम, किसी ने दे दिया शिव, किसी ने दे दिया अल्लाह अकबर, किसी ने दे दिया वाहेगुरु। ये सब अक्षर है। अक्षर किसने बनाए? इंसानों ने बनाए। जब इंसान नहीं था दुनिया में, बता दो कौन सा नाम था? और अगर इस इंसान को हटा दें आज ही तो बताओ कौन सा नाम होगा और कौन उस नाम को बोलेगा? इंसान के अलावा जितने भी प्राणी हैं ये किसी नाम के भरोसे नहीं है, केवल इंसान ही नाम के भरोसे बना बैठा है। ये पानी को पीने की जगह पानी को जपने में विश्वास रख रहा है। यही भरमजाल है। बाकी जितने जानवर हैं वो जपते नहीं है पानी पानी पानी, वो दौड़े जाते हैं जब उनको प्यास लगती है। आप रखो तो सही एक बाल्टी ऊपर छत पे, देखो कितनी चिड़िया आती है पानी पीने, बिना ये जाने कि इसको पानी बोलूं कि वाटर बोलूं, जल बोलूं कि जौल बोलूं। वो केवल कांटेक्ट करती है तत्व से, और आदमी उस तत्व को जानता ही नहीं है। वो कांटेक्ट करता है तत्व के नाम से। वो राम को नहीं जानता, वो श्याम को नहीं जानता कि वो है कौन। किससे कांटेक्ट करता है? उनके नाम से या उनके शरीर से। या शरीर की पूजा करने लग जाएगा या नाम जपने लग जाएगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि राम शरीर नहीं है, कृष्ण जी शरीर नहीं है, राम कोई नाम भी नहीं है, राम तो आत्म राम है। गुरु नानक साहब कहते हैं आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। आत्मा राम ही परमात्मा राम है, उसको जानो तो सही। आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। गुरु क्या करता है? आत्मा और परमात्मा का मिलन करवा देता है और वो दोनों एक हो जाते हैं। जब तक गंगा नदी शहरों में घूम रही है, देखो कितने बांध लगा दिए उसके ऊपर, और जब ये नदी समुद्र में मिल जाती है, अब बांध लगा के दिखाए कोई? इसी को बोलते हैं एक कर देना। अब गंगा गंगा नहीं रही, अब वो समंदर हो गई है। इसी प्रकार जीव आत्मा को परमात्मा में मिला देना है तो वो एक हो जाते हैं। कैसे होते हैं? अरे अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पहचानी। दो करके नहीं जान सकते फिर उसको, क्योंकि दो ही द्वैत है। अगर कोई गुरु ये कह रहा है कि
मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तुम मेरे साथ रहोगे वहां पे, तो इसका मतलब दो लोग हो गए, एक गुरु जी एक चेला जी, दो लोग रहेंगे वहां पे। दो मतलब ही द्वैत है, लेकिन अद्वैत क्या होता है? जहां पर एक ही हो जाते हैं सब। 50 नदियां हैं भारत में, अलग अलग हैं, जब तक समुद्र में नहीं मिली द्वैत है, और जब एक हो गई तो अद्वैत है। वहां पर गुरु चेले का भेद ही नहीं रहता। और जो गुरु चेले का भेद कर रहा है कि गुरु जी आएंगे लेने, चेले जी को लेके जाएंगे, वो अद्वैत मत है ही नहीं, वो तो द्वैत में फंसे हैं। गुरु यहां पे चेले को ही गुरु करने आता है। जिसको बोला है गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, अरे कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। आप कोई काम सीखते हो, माना सिलाई कढ़ाई सीखी, किसी गुरु से सीखी होगी, तो क्या सारी उम्र गुरु जी को साथ में रख लोगे दुकान खोलने के लिए? गुरु कर ले आप समान। तुमने सिलाई कढ़ाई सीखी, अब तुम्हारे पास वो ज्ञान आ गया गुरु का, अब उस गुरु की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब कोई ग्राहक आएगा तुम्हारे पास तो भागे भागे गुरु के पास नहीं जाओगे, गुरु जी ग्राहक आया ग्राहक आया। गुरु कर ले आप समान, जो गुरु के पास ज्ञान है वो तुम्हारे पास है, अब तुम डील करो। वो पजामी कह रहा है तो पजामी बना के दो, वो सूट कह रहा तो सूट बना के दो। गुरु के पास तो तुम सीखने गए थे, सीख लिया, बात खत्म हो गई। इसी को समझा रहे हैं कबीर साहब कि तुम तैरना नहीं जानते, तुम भवसागर में डूबोगे। तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें तैरना सिखा दे, उसके बाद तुम्हें गुरु गुरु चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा गुरु आएगा मुझे ले जाएगा। अरे जाओगे कहां? आत्मा तो यहां है, आत्म ज्ञान यहां है, समाना यहां है, तो गुरु लेके कहां जाएगा? दूध को आस लगवाई जा रही है कि घी आएगा तुझे लेके जाएगा, किससे मिलाने? घी से मिलाने, जबकि घी कहां है? दूध में। अब कौन आएगा दूध को घी से मिलाने? दूध को घी बनाने की विधि होती है, उस विधि के द्वारा दूध ही घी हो जाता है। बताओ कौन आया मिलाने? अंत समय में इंतजार करेगा वो किसी का? इसी को बोला है कोटि तो ब्रह्मा भय। ब्रह्मा क्यों भय? क्योंकि जीव अवस्था का नाम ब्रह्मा है। कई लोग भक्ति करके जीववादी जीव ही रह गए। कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय ईश। ईश यानी ब्रह्म। जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हैं ये सब अधूरा ज्ञान रखते हैं। अधूरा ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। पूरा ज्ञान क्या है? पार ब्रह्म ज्ञान, जिसको पार ब्रह्म परमात्मा बोला गया है। तो दो प्रकार की भक्तियां, या तो जीव की भक्ति है या फिर शिव की भक्ति है, यानी ईश की भक्ति है, यानी ब्रह्म की भक्ति है। जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से जीव, जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से जीव, ये होता ही आया है आज तक। तो या तो जीववादी गुरु मिलेगा या फिर ब्रह्मवादी गुरु मिलेगा। अब तीसरा कौन है? जो इस जीव को ही परमात्मा बनवा दे, जीव को ही पीव बना दे, दूध को ही घी बना दे, फिर ऐसा गुरु मिलेगा। इसीलिए बोला गरीबदास जी ने, अरे कोटि तो ब्रह्मा भय, यानी करोड़ों भक्ति करके ब्रह्मा बन गए, पूजा हो रही है उनकी। और कोटि भय ईश, कितने ब्रह्म हो गए। साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश, यानी गंगा को समुद्र बना देना है। तो उसका एक ही जरिया है, गंगा को रास्ता बता दो, समुद्र कहां है, वो खुद ही चली जाएगी। इसी प्रकार गुरु केवल तुम्हें एड्रेस बताता है कि ये शरीर छोड़ने के बाद तुमने जाना कहां है और वहां से तुम आए कैसे हो। बस तुम्हें ये दो भेद जानना है। इस पिंजड़े में तोता आया कहां से है और पिंजड़े को तोता छोड़ के जाए कहां, बस इतना भेद है।
तो कहते हैं मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। कहां तुम सोहंग 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 रट रहे हो, तोता बना दिया तुम्हें। कहां तुम ओम ओम रट रहे हो, कहां तुम वाहेगुरु अल्लाह अल्लाह, कहां तुम कबीर कबीर रट रहे हो। कुछ नहीं रटना है, अपनी आत्मा को जानना है बस। और जब अपनी आत्मा को जान जाओगे तब तुम आत्म ज्ञानी हो जाओगे। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं इतनी देर से? किसके समझ में आ रही है वो हाथ खड़ा कर दो एक बार, जरा पता लग जाए किस किस की आ गई। आ रही है? चलो शुक्र है। चलो हाँ, कोई सवाल है आपका? बोलो। जैसे अभी बचपन से मैं मन के हिसाब से पूरा चल रहा था, अपने चर्च पे आया हूँ और अभी मेरा एक हम आत्मा के विषय हम जानकारी मैंने जा रहे हैं ज्ञान लेकर। तो क्या मन और आत्मा एक ही जैसा काम करने लगे इससे हटने के बाद? नहीं, मन का काम अलग है, आत्मा का काम अलग है। मन है भटकाने वाला और आत्मा भी एक जीवात्मा है, एक आत्मा है। आत्मा तो अचल है, स्थिर है, आत्मा डोलती नहीं है। गीता में देखो क्या लिखा है, हे अर्जुन आत्मा अचल है, यानी आत्मा चलती नहीं है, अचल है। तो चलता कौन है? जीव। जीव चलता है, 84 में चली तो रहा है। अब जीव को चला कौन रहा है? कौन चलाता है? अब यहां बैठे हो, अभी चल के बाहर जाओगे, किसके कहने पे जाओगे? मन के कहने पे। परमात्मा थोड़ी नहीं कहेगा भैया आजा बाहर, मन ही कहेगा अरे यार 1 घंटा हो गया बैठे हुए, चल अपना घर चलते हैं। ये मन कह रहा है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? मन के मटे ना चालिए, मन है पक्का दूध। इस मन के कहे नहीं चलना है, मन है भरमाने वाला। मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर, अरे उतरा पड़ा कमान से, क्या कर साके तीर। जब तुमने कमान से तीर ही उतार दिया, धनुष पे चढ़ाया ही नहीं, तो कहां जाएगा वो? मन जाता है तो जान दे। मन तो बैठा बैठा पता नहीं कितनी बार अपने अपने घर भी पहुंच गया, ताला भी चेक कर लिया, कोई ले ही ना गया वो सामान उठा के। मन तो घूम आया। मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर। तुम शरीर को मत उठने दो। किसको बोल रहे हैं? कौन नहीं उठने देगा? जीव। मन जाता है तो जान दे, तू थाम के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से, और क्या कर साके तीर। यही है तीर। ये तुमने कमान से उतार दिया तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, और जब तुमने मन के कहे कमान पे लगा दिया तो बिना ब्रेक के जाएगा ये भागा हुआ। तो मन है भटकाने वाला, जीव है भटकने वाला, और आत्मा है भटकना खत्म करने वाला। आत्मा अचल है, उसी को परमात्मा बोला गया है। आत्मा और परमात्मा को दो मत मानो। परम तो उसकी अवस्था है क्योंकि वो अचल है, और भटकना जीव की अवस्था है इसलिए वो अचल नहीं है। आत्मा अचल है, अडोल है, अबोल है, इसीलिए उसको आत्म देव कहते हैं। और जो जीव है वो भटक रहा है, इसलिए उसको देव नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं जीवात्मा। जीवात्मा जाती है गर्भ में, आत्मदेव नहीं जाता गर्भ में। जैसे तुम शीशे को देख रहे हो तो तुम्हारा ध्यान जाता है शीशे में, तुम नहीं चले जाते शीशे में। तुम अचल हो, तुम शीशे से बाहर हो। जो शीशे में गया है वो जीव है, उसी को वापस घुमा के तुम बाहर ले आओ। कुत्ते के सामने तुम हड्डी रख दो, खीर रख दो, दूध रख दो, बड़े आराम से खा लेगा आंखें बंद करके। और उसी खाने के सामने तुम एक शीशा रख दो, अब खा लेगा आराम से। क्या करेगा? अब सारी खीर वीर खत्म उसकी, सब भूल जाएगा क्या रखा है सामने, और केवल भौंकेगा। क्यों? क्योंकि भ्रम में पड़ गया। तो साहिब क्या कह रहे हैं? अरे जैसे स्वान, स्वान यानी कुत्ता, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो। भौंक भौंक के मर गया, और कहे कबीर नल्ली के सुगना, तो है कौन पकड़े हो।
तुम्हें कौन पकड़ेगा? तुम एक फिल्म देख रहे हो भूतों वाली, पूरी रात देखते रहो, क्या एक भी भूत पकड़ सकता है तुम्हें? ये बताओ, एक भी भूत निकल के तुम्हारा गला नहीं पकड़ सकता, लेकिन वो पकड़ नहीं सकता और तुम निडर रह नहीं सकते। तुम्हारी हालत खराब होती है अकेले में फिल्म देख के। अब डरा कौन रहा है? ये मन डरा रहा है, ये मन ही डराता है। इसी प्रकार जब आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, तो यमराज कौन से नरक में लेके सड़ाएगा उसे? कौन सी आग में यमराज लेके भूनेगा उसे? नहीं समझ में आता लोगों के। पगला बना दिया बाबा लोगों ने इनको, देवताओं की पूजा करवा करवा के, डरवा डरवा के कि तुझे नरक में सड़ा दिया जाएगा। एक भी बाबा ये नहीं बोल रहा कि तुझे अग्नि छू नहीं सकती, तुझे जल भिगो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवानों की पूजा करवानी है, गल्ला भरवाना है नोटों से। यही भ्रम है। अपनी आत्मा को जानो। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी। अरे घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी। घर में वस्तु पड़ी है और गुरुओं के पास भाग रहे हैं दर्शन करने के लिए। किसके? हड्डी के, चमड़ी के, और किसके? हड्डी चमड़ी देखने जा रहे हैं गुरुओं के पास हजारों रुपए भूख के। और परमात्मा कहां बैठा है? घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, बाहर ढूंढ न जासी। हजारों रुपए लेके जा रहे हैं वहां गुरुओं के पास, हड्डी देखने, चमड़ी देखने, मवाद देखने। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई ड्रिप लगा के बैठा है, उस सड़े हुए शरीर को देखने जा रहे हैं जो एक दिन खत्म हो जाएगा। क्योंकि गुरु का पता ही नहीं है गुरु क्या है। गुरु आत्मदेव है, आत्मा गुरु है, उसको कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, वो गुरु है। तो भाई शरीरों से ऊपर उठो और गुरु का ज्ञान पकड़ो, तभी मुक्ति होगी। नहीं तो ऐसी गर्भों में सड़ते चले जाओगे। और 184 में चले गए, हिरण बन गए ना एक बार। अभी तो ताले लगा लेते हो दुकानों में, मकानों में, सो जाते हो आराम से, फिर ताले माले नहीं मिलेंगे, खड़े होके सोना पड़ेगा हिरण बन के जंगल में। और कहीं से जब चीता आएगा, बाघ आएगा और गर्दन दबोच लेगा, तो बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। फिल्माने वाले बहुत मिल जाएंगे, वीडियो बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक भी नहीं बचेगा और एक भी नहीं बचाएगा। करुणा भरी निगाहों से देखते रहोगे, अरे वीडियो मत बना, मुझे बचा ले, कोई नहीं बचाएगा। उसकी आंखों के सामने तुम्हारे चिथड़े उड़ते जाएंगे, लेकिन कोई तुम पे तरस नहीं खाएगा। अभी मौका है भाई, इंसानी चोले में आत्मज्ञान ले लो। अगर इन हड्डी और ढांचों में फंस गए दोबारा तो हालत खराब हो जाएगी। कोई गुरु नहीं आएगा बचाने, याद रखना। किसी गलतफहमी में रहते हो कि गुरु जी बचा लेंगे। गुरु तो अपना फंसे पड़े हैं जेलों में, तुम्हें क्या बचाएंगे? अपनी किडनी फेल होती है, भागा जाता है गुरु सिंगापुर ऑपरेशन करवाने, तुम्हें क्या बचाएगा? समझ जाओ, समय है। अगर ये समय निकल गया तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। और कोई सवाल? ये सवाल कभी खत्म नहीं होते। अब प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं, नाम दीक्षा देते हैं, उसके बाद भोजन भंडारा है। किसी का फिर भी कोई सवाल है तो वो फोन पे पूछ ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सतनाम बोलिए। सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। सतनाम साहिब।